नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो है ऑप्शन बायर्स के लिए। ऑप्शन बायर्स जो होते हैं उनकी सबसे बड़ा जो डायलेमा होता है या सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है कि वो कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे जो है वो बाय करें। क्या वो इन द मनी जाएं, आउट ऑफ द मनी जाएं, या कैसे बाय करें, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करें। तो ये उसके लिए धन ने एक टूल बनाया है और उस टूल का नाम है फ्लैश ट्रेड। तो ये टूल जो है ये बनाया गया है ऑप्शन बायर्स के लिए, और वो किस तरह आपको आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर सकता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उस पे जाने के लिए सबसे पहले ये आपका जो नीचे जो ये बटन है जो आपको पोजीशंस पे या ऑर्डर्स पे लेके जाता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो है ऑर्डर वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो ये आपको ऑर्डर वाली टैब पे लेके आया। यहाँ आपके बगल में जो है ये आपकी पोजीशंस वाली टैब है और इसके राइट में यहाँ पे आप देखेंगे ये है फ्लैश ट्रेड। तो हम यहाँ ये फ्लैश जो लिखा है इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारे लिए एक सुंदर सा इंटरफेस खोल देता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं एक एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं कवर करता हूँ और किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो आप किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो आपके सामने सारे ऑप्शन मिल गए हैं। तो आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, यहाँ तक कि सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, या आप जाएं तो करेंसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और कमोडिटीज़ भी अगर आप यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा मूव करेंगे तो आपको और कमोडिटीज़ भी यहाँ पे मिल जाएगी। और जैसे ये निफ्टी मान लीजिए हम चूज़ कर लेते हैं पहली चीज़। तो निफ्टी चूज़ किया तो आपको यहाँ पे जो है वो निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है, कितना प्राइस ऊपर है नीचे है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि आप इस समय क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर से क्या है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि क्या मार्केट बुलिश रहेगा, या आपको लगता है कि यहाँ से आज मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, यानी मार्केट बियरिश हो सकता है। तो दोनों में से क्या लगता है उसके बेसिस पे आप या तो इस टैब को सेलेक्ट करेंगे या इस टैब को सेलेक्ट करेंगे। ये टैब सेलेक्ट करने से होता क्या है कि अगर आप बुलिश हैं तो ये आपको जो है वो कॉल बाय करने का ऑप्शन देगा, और अगर आप बियरिश हैं तो ये आपको पुट बाय करने का ऑप्शन देगा। तो पहली बात तो ये डिसाइड होता है कि आप बुलिश साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं या बियरिश साइड का। तो बुलिश साइड का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, बियरिश साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो जैसे बियरिश पे ट्रेड आप जाएंगे तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो पुट में मिलेंगी, और आप बुलिश साइड में जाएंगे तो जो स्ट्राइक्स आपको मिलेंगी वो कॉल में मिलेंगी। तो ये पहला आपको आपका जो है वो आज का ट्रेंड आपको जो है डिसाइड करना है आपके हिसाब से क्या है। तो मान लीजिए मैं डिसाइड करता हूँ कि आज का मेरा ट्रेंड बुलिश है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें दो चीज़ें और है कि आप कितने लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं। हर स्पेसिफिक पर्सन का अपना एक लॉट साइज़ होता है जो उसका स्टैंडर्ड ट्रेड साइज़ होता है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए आप जो है वो 2 लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी 50 हो गई। एक लॉट में आप दोबारा मूव करेंगे तो आपकी क्वांटिटी उस हिसाब से जो है बढ़ती जाती है। निफ्टी का लॉट 25 है। ऐसे ही अगर आप बैंक निफ्टी में जाएंगे यहाँ पे ऊपर क्लिक करके तो आप देखेंगे कि आपका लॉट रिड्यूस हो गया। आप सेंसेक्स में जाएंगे तो आपका लॉट और रिड्यूस हो गया। तो ये सब लॉट साइजेस हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, और आप कितने लॉट में खरीदना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट है कि क्या ये ट्रेड आप सिर्फ आज दिन के लिए लेना चाहते हैं या आप इसको पोजिशनली रखना चाहते हैं। तो ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तरीके से, और नॉर्मली मैं जो है नॉर्मल में लेता हूँ। अगर मुझे इंट्राडे में एग्जिट भी करना होता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ इंट्राडे में। आप चाहें तो इंट्राडे में लें या नॉर्मल में लें। नॉर्मल में आप उसे पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी एक्सपायरीज़ जो हैं वो इसके आगे की वो दिख जाती हैं। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 17 मई को बना रहा हूँ, तो ये 23 मई की एक्सपायरी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये 23 मई की एक्सपायरी जो है ये वीकली एक्सपायरी है। आप चाहें तो मंथली एक्सपायरी में भी जा सकते हैं, जो कि अभी इस केस में 30 मई है। या आप बोलें कि नहीं मैं उसके अगले महीने की मंथली एक्सपायरी में जाना चाहता हूं, तो ये 27 जून की जो है हर महीने की आखिरी एक्सपायरी भी आपको दिख जाती है, और ये जो वीकली एक्सपायरी हैं ये भी आपको दिख जाती हैं। तो आप अभी करंट एक्सपायरी चूज़ करें, नेक्स्ट चूज़ करें, अगले महीने का
जो है वो एक्सपायरी चूज़ करें, सब आपके हाथ में है। तो आप यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके या इस तरीके से क्लिक करके एक्सपायरी चूज़ कर लेते हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ हो गई कि आपने जो है वो अपना किस में ट्रेड करना है वो डिसाइड किया और एक्सपायरी डिसाइड कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे आता है कि ये फ्लैश ट्रेड का फ़ायदा क्या है। तो फ्लैश ट्रेड जो है वो आपको 3 तरह के ट्रेड बताता है। एक जिसे बोलते हैं एट द मनी ट्रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रेड नॉर्मली होता है वो एट द मनी पे होता है। तो इस समय आपका निफ्टी का प्राइस जो है वो 22,484 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 22,450 का कॉल जो है, क्यों कॉल इसलिए क्योंकि आपने बुलिश ट्रेंड यहाँ पकड़ा है, तो उसका कॉल जो है वो आपको एट द मनी कॉल आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। ये आपको पहला ऑप्शन मिलता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि इस समय यानी आज के दिन सबसे ज़्यादा OI बिल्टअप, यानी OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्ट हुआ है, तो वो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे 23,000 का कॉल। तो यानी ज़्यादा लोगों ने 23,000 का कॉल खरीदा और बेचा है, तो हाईएस्ट OI बिल्टअप इस पे हुआ है। तो आप चाहें तो आप ये इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देखिए ये वाला सेलेक्टेड है, इसकी बजाय मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट OI सेलेक्ट हो गया है और ये एट द मनी वाला यहाँ पे ये डी सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप हाईएस्ट OI वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा आपको जो ऑप्शन मिलता है वो है आपके नीचे टॉप ट्रेडेड, यानी आज किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, तो वो है 24,400 का कॉल। तो अब ये 24,400 का कॉल में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, 23,000 के कॉल में हाईएस्ट कॉल का OI बिल्टअप है और एट द मनी जो है वो 23,450 है। किसी समय आपको लगे कि ये इस पेज पे थोड़ी ज़्यादा देर हो गई है, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करना है, तो आप दोबारा से यहाँ जाके आप ऑर्डर वाले पेज पे इस रिफ़्रेश कर सकते हैं और दोबारा से यहाँ पे निफ्टी पे आ सकते हैं, फिर दोबारा आप ये प्राइस देख सकते हैं। तो मान लीजिए अभी मुझे ये वाला चूज़ करना है नीचे टॉप ट्रेडेड वाला, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक करूँगा तो ये मैंने टॉप ट्रेडेड वाला चूज़ कर लिया, ये और ये यहाँ से हट गया। तो आप तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी एट द मनी चूज़ करता हूँ और अभी मैंने मेरा लॉट सेट कर दिया, ये बोल दिया बुलिश है और मैंने इंट्राडे की बजाय मैंने इसको जो है वो नॉर्मल पे रख लिया। मैंने एट द मनी में बाय कर रहा हूँ, मुझे निफ्टी में बाय करना है, स्ट्राइक प्राइस क्लियर है यहाँ पे मेरा और मैं कॉल बाय कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए इसको मैं सीधा एक बार यहाँ से खींच के मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा और आप देखेंगे कि इमीडिएटली मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। और इस समय मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे कौन सा स्ट्राइक बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक सेल करना है। अब हम यहाँ पे ये पोजीशन वाले सेक्शन में आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूटेड हो गई है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस स्पेसिफिक स्ट्राइक पे आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, वो यहाँ पे दिख रहा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी जो चल रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है और आपने जिसमें ख़रीदा है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपके सामने आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। और जब भी आपको इसको क्लोज़ करना हो तो आप इस सेक्शन पे यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करके और ये नीचे जो है एग्ज़िट पोजीशन आप इस पर क्लिक कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको फिर दोबारा से चेक कर सकते हैं कि आपको मार्केट प्राइस पे डालना है या अपना प्राइस डालना है। क्वांटिटी मेरे केस में एक लॉट ही था तो मैं एक लॉट ही रखूँगा। अगर आप अपना प्राइस डालना चाहते हैं तो यहाँ से जो है वो लिमिट ऑर्डर करके इस तरीके से यहाँ पे आप अपना प्राइस डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमीडिएटली क्रॉस करना है तो आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करें तो ये भी आपका मार्केट हो जाता है। और फिर आप यहाँ पे इंस्टेंट सेल पे आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तो आपका ये सेल ऑर्डर भी जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम यहाँ पे पीछे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये क्लोज्ड पोजीशन में आ गया है। तो अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी पहले आपने इसको बाय किया और फिर आपने उसको सेल कर दिया। इस बाइंग और सेलिंग में जो प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 57 रुपये 50 पैसे का लॉस हुआ। तो ये जो है ये क्विक एंटर करना और क्विक एग्जिट करना, ये बेनिफिट है फ्लैश ट्रेड का। यहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता। आपको मान लीजिए कि निफ्टी है, इसमें ATM में ट्रेड करना है, ख़त्म। जब आपको जो है वो आपको लग रहा है कि बुलिश मार्केट है, यहाँ कॉल बाय कर लो। जब आपको लग रहा है बेयरिश मार्केट है, यहाँ पे ये पुट बाय कर लो। तो बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान तरीका है और आपको क्विकली एट द मनी हाईएस्ट OI या टॉप ट्रेडेड, एट द मनी हाईएस्ट OI या टॉप ट्रेडेड में आपको क्विक एंटर और एग्जिट का ऑप्शन देता है।
और ये बहुत सारों में आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस भी चीज़ का हो, आप फिन निफ्टी, आप सेंसेक्स, किसी में भी आप ये ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।